गोल्ड दुनिया की प्रेशियस मेटल में से एक है जिसको आमतौर पर हम ज्वेलरी के तौर पर यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्वेलरी की शेप में आने से पहले गोल्ड को कितने स्टेप से गुजरना पड़ता है? यानी कि एक पहाड़ से, एक पत्थर से निकलने से लेकर ज्वेलरी की शेप में आने तक उसको कितनी बार जलना पड़ता है, क्या क्या उसके प्रोसीजर होते हैं। इस सभी प्रोसीजर को दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं GCC हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों 1 केजी गोल्ड की कीमत $58,000 के आसपास है। इतना ज़्यादा महंगा होने की वजह इसके पीछे के रिसोर्स, इसकी हार्डवर्किंग, इसकी माइनिंग प्रोसेस है जो कि इसको इतना ज़्यादा महंगा बना देती है। अगर हम बात करें टॉप 10 गोल्ड माइनिंग कंट्रीज़ के बारे में तो सबसे नंबर 1 यहाँ पर आता है चाइना, उसके बाद रशिया, ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा, गाना, ब्राज़ील, उज़्बेकिस्तान, मैक्सिको, इंडोनेशिया। ये तो दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा गोल्ड को माइन करती हैं, सबसे ज़्यादा गोल्ड को प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन इसके अलावा भी रिफाइनरीज़ भी हैं जो गोल्ड को ज्वेलरी की शेप में लाने में एक अहम रोल प्ले करती हैं। और ये रिफाइनरी जो है, जो या तो अनयूज ज्वेलरी जो होती है, जो ओल्ड ज्वेलरी है, उसको गला के पिघला के गोल्ड को प्रोड्यूस तो नहीं करते हैं लेकिन एक ज्वेलरी की शेप देते हैं, या फिर अनयूज जो यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर वगैरह होते हैं वहाँ से भी गोल्ड को कलेक्ट करते हैं। लेकिन हम यहाँ इसकी रिफाइनरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करते हैं कि गोल्ड को माइन कैसे किया जाता है एक पत्थर की शेप से लेकर एक ज्वेलरी के तौर पर। तो यहाँ पर सबसे पहले जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स मिलकर एक एरिया डिसाइड करते हैं जहाँ पर ये गोल्ड की माइनिंग कर सकें, जहाँ पर गोल्ड को निकाल सकें। उसके बाद वहाँ से कुछ सैंपल की कलेक्शन की जाती है और उसके ऊपर भी स्टडी की जाती है। और यहाँ पर उनको कितनी तादाद में गोल्ड मिलने वाला है, इसकी स्टडी के बाद में वहाँ पर आधा किलोमीटर से लेकर 1 किलोमीटर लंबी एक होल किया जाता है। एक पहाड़ के अंदर एक होल किया जाता है और वहाँ पर ब्लास्ट किया जाता है। और एक्सप्लोजन के बाद जो भी मलबा मिलता है, जो भी कंक्रीट पत्थर जो भी मिलते हैं, उन सबको शिफ्ट किया जाता है गोल्ड मिल के अंदर। अब गोल्ड मिल में पत्थर के इन सभी छोटे मोटे टुकड़ों को ग्राइंड किया जाता है, यानी कि पीसा जाता है और पानी के साथ मिलाकर इनको एक कीचड़ की, जैसे हम कहते हैं मड की, एक शेप दे दी जाती है। अब यहाँ पर केमिकल्स के जरिए, केमिकल को बहुत सारे अप्लाई करने के साथ साथ पानी को सेपरेट कर दिया जाता है और उस कीचड़ को सुखाकर एक पाउडर की शेप मिल जाती है। अब यहाँ पर इस पाउडर के साथ भी बहुत सारे केमिकल्स को यूज़ किया जाता है और डाल दिया जाता है आग की एक भट्टी में, जिसका टेम्परेचर होता है 1600 डिग्री सेल्सियस। और इतने ज़्यादा टेम्परेचर में ये सभी पाउडर पिघल कर पानी की शेप में आ जाता है। और जब पानी की शेप में आता है तो इस पानी को एक टेम्पलेट में डाल दिया जाता है, जो कि टेम्पलेट हम देखते हैं, जो कि इनकी टेम्पलेट होती है 1 केजी गोल्ड बार तक की कैपेसिटी के साथ। उस टेम्पलेट में उस पानी को डाल दिया जाता है, उसको ठंडा करके उसको जमा लिया जाता है। ये एक सबसे पहली रॉ गोल्ड फॉर्म होती है और इसका वेट लगभग 1 केजी गोल्ड बार हम कह सकते हैं। लेकिन ये 100% प्योर नहीं होती है, ये हम कह सकते हैं 80 से 90% तक प्योर होती है। अब गोल्ड मिल का काम ख़त्म होता है, यहाँ से काम स्टार्ट होता है रिफाइनरीज़ का। अब जब रिफाइनरी को ये गोल्ड मिलता है जो कि 80% प्योर है, वो भी अपने कुछ केमिकल्स के साथ इनको आग की भट्टी में डाल देते हैं। अब यहाँ से गोल्ड की 3 और शेप हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले गोल्ड बार, दूसरा गोल्ड ओर और तीसरा मिलता है हमें यहाँ पर गोल्ड डस्ट। ये हम कह सकते हैं कि 90 से 95% तक प्योर होता है। लेकिन अभी भी आगे की बहुत सारी प्रोसेस बाकी है, गोल्ड को अभी आगे भी काफ़ी जलना है। अब आगे की प्रोसेस के लिए गोल्ड आता है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में। अब यहाँ पर जब ये गोल्ड किसी भी फॉर्म में आ सकता है, गोल्ड ओर, गोल्ड डस्ट या फिर गोल्ड बार, जिस भी फॉर्म में आता है, इनका भी सबसे पहला काम होता है गोल्ड को आग की भट्टी में डाल देना और इसको फिर दूसरी फॉर्म में, दूसरी शेप में डाला जाता है। यहाँ पर प्योरिटी के बाद में, यहाँ पर जब गोल्ड 99.9% जब प्योर हो जाता है, यानी 24 कैरेट का जब गोल्ड यहाँ पर होता है, तब यहाँ पर गोल्ड की बहुत सारी शेप्स मिलती हैं। लाइक गोल्ड बिस्किट, जिसको हम 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, जो भी हम गोल्ड की शेप देखते हैं, यहाँ से शेप तैयार की जाती हैं। और अगर इसके अलावा भी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाता है तो फिर उस शेप से ज्वेलरी बनती है। लेकिन आम तौर पर अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी अगर गोल्ड है तो यहाँ पर ज्वेलरी का काम, ज्वेलरी का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और ज्वेलरी के प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है। काफ़ी सारी मशीन, CNC मशीन, लेज़र मशीन, 3D मशीन्स की ज़रूरत होती है। बहुत सारे एंगल्स से गोल्ड को निकलना पड़ता है। उसके बाद गोल्ड को हम देखते हैं एक ज्वेलरी की शेप में और हम उसको यूज़ करते हैं खुशी खुशी। तो दोस्तों ये तो था एक गोल्ड की प्रोसेसिंग, किस तरह से एक डस्ट से, एक पत्थर से निकलने से लेकर ज्वेलरी की शेप में आने तक सारा ही प्रोसीजर।
इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो दरअसल गोल्ड की प्रोसेसिंग जानना चाहते हैं कि गोल्ड किस तरह से प्रोड्यूस होता है, माइनिंग होता है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ। तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।